Welcome to the e-learning classes of St. Michael's Academy. As you know, I am your physics faculty, and today we are going to start the class 12th chapter of physics, that is atom. Today we are going to start new chapter, that is atom of class 12. Okay. First, in this chapter, first topic is Rutherford alpha particle. Rutherford alpha particle scattering experiment. ओके, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ, उस पर अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू इससे हम लोग को मिला, दिस एक्सपेरिमेंट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस। यह एक्सपेरिमेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिला? तो इस इंफॉर्मेशन, दिस एक्सपेरिमेंट gives us the information about the nucleus of the atom। इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या मालूम हुआ? न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम मिला। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? ठीक है, एक लेड बॉक्स में, लेड मतलब होता है बाबू शीशा, शीशे के एक बॉक्स में, लेड बॉक्स में, ये लेड बॉक्स है बाबू, इस लेड बॉक्स में इन्होंने रखा बाबू रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। किसको रखा बाबू? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा इसमें इन्होंने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने ये लेड कैविटी है, लेड कैविटी दिया गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या हो? ज़्यादा हो। मतलब क्या होता है बाबू, अगर नल से पानी निकल रहा है, कोई पाइप से पानी निकल रहा है, उसके थोड़े से एंड को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है? पानी की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? आगे लेड कैविटी बनाया, और इसके पीछे में इन्होंने रखा थीन गोल्ड फॉयल रखा, और पीछे उसके क्या रखा? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा, ये देखने के लिए कि इस पर क्या क्या अल्फा पार्टिकल फोर्स कर रहा है, तो इस पर क्या क्या असर हो रहा है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि इस पे ये अल्फा पार्टिकल्स आया, ये किस पे फोर्स किया बाबू? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। तो इस पर क्या क्या असर हुआ हम लोग पीछे लगे हुए जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर देखेंगे। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? इन अ लेड बॉक्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया, इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को लेड कैविटी के थ्रू पास कराया गया, और उसको फॉल्स कहाँ कराया गया अल्फा पार्टिकल्स को बाबू? तो थीन गोल्ड फॉयल पर। और इसका जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसको कहाँ देखा गया बाबू हम लोगों ने? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो इसमें क्या देखा गया बाबू इस एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, ये लेड बॉक्स है, इसमें क्या देखा गया? फिर से एक बार देखते हैं। लेड बॉक्स में इन्होंने क्या रखा बाबू? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल निकला, उस अल्फा का पार्टिकल को लेड कैविटी के थ्रू पास कराया गया, और इस अल्फा पार्टिकल को कहाँ फॉल कराया गया बाबू? थीन गोल्ड फॉयल पर, एकदम पतले सोने की
चादर पर, ठीक है। और इस पर क्या क्या असर हुआ, इस अल्फा पार्टिकल को, इस चीज को हमने ऑब्जर्व कहाँ किया बाबू, पीछे लगे हुए जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो क्या क्या हुआ बाबू, तो इसको रब करते हैं और फिर से समझाते हैं, ठीक है बाबू, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें देखा गया बाबू कि यह न्यूक्लियस, ठीक है, देखा गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू, या बाबू ऑब्जर्वेशन से देखिएगा इसको, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुआ, पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था वो लिख दीजिएगा कि लेड बॉक्स में अल्फा पार्टिकल को रखा गया, अल्फा पार्टिकल से निकलने वाले लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को लेड कैविटी के थ्रू किस पे फॉल्स कराया गया, थीन गोल्ड फॉइल पर, और उस पर क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या क्या असर हो रहा है वो देखने के लिए हमने पीछे क्या लगा रखा था, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा रखा था, ठीक है। तो क्या क्या असर हुआ बाबू, तो देखिए बाबू, पहला ऑब्जर्वेशन देखा गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the atom विदाउट डेविएशन। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए बाबू, पास कर गए बाबू, किससे बाबू, एटम से, बिना डेविएशन के, बिना मुड़े हुए एकदम सीधे चले गए। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिला, इस बात से हमको इंफॉर्मेशन मिला, ये तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया, और इसका निष्कर्ष में इन्होंने बताया, इस ऑब्जर्वेशन देख के उन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है कि अंदर में एटम क्या है, खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है बाबू, सीधे पास आउट कर जा रहा है, ठीक है। तो इसे बताया एटम हैज a lot of empty space, ठीक है, and its whole, ठीक है, यही पे हैज ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, यही रहने दीजिए, अगले पॉइंट में क्लियर करेंगे, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत बाबू, इसका मतलब हो गया कि बिना डेविएशन के चला गया, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है बाबू, खाली है, ठीक है। उसके बाद देखा गया बाबू कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए, डेविएट हो गए, ठीक है, मोर देन द एंगल 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे डेविएट कर दे, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या ऑब्जर्व किया गया बाबू, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स scattered more than the angle more than 90 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए बाबू, 90 डिग्री से अधिक एंगल बनाकर स्कैटर्ड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो स्कैटर हो गया, मतलब अंदर में जो चीज है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव का क्या हुआ बाबू, रिपल्सन हो गया, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे बाबू, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज
positively charged and they are scattered due to repulsion, and they are scattered due to repulsion that is न्यूक्लियस। जो अंदर में जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। इस देखिए पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, पहले ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, पास आउट कर गया बिना डेविएशन के। इसका मतलब है कि मैक्सिमम एरिया क्या है, खाली है। कुछ क्या हो गया बाबू, 90 डिग्री से अंदर मैक्सिमम एंगल से डेविएट कर गया। तो इसमें इन्होंने बताया क्या कि न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज होगा इसलिए इसके सामने जब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसलिए वो क्या हो गया बाबू, स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए बाबू, only one in 8,000 alpha particles only one in 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो होगा वह अपने पाथ पर फिर से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, only one in 8,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न ऑन इट्स ओन पाथ, तो अपने वाले ही रास्ते पे वापस लौट गया। इसका मतलब क्या है बाबू, 8,000 में से 8,000 में से बाबू एक अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया बाबू, वापस लौट गया। इसका मतलब क्या हो, देखा गया कि इसका जो साइज है बाबू बहुत छोटा है, और तभी तो वो छोटा, उस छोटे वाले साइज के सामने जब एक पड़ा अल्फा पार्टिकल तो ना इधर जा पाया ना इधर जा पाया, वो वापस लौट गया। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई चीज़ आके अगर हमसे यहाँ टकराती है, मतलब यहाँ से आता है तो इधर चला जाएगा, यहाँ से आता है इधर चला जाएगा, जो सामने पड़ेगा उसको ना इधर जाने की जगह मिलेगा ना इधर जाने का मौका मिलेगा, वो किधर चला जाएगा, फिर वापस अपने पाथ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है क्या है कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन हुए थे बाबू। उस एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें उन्होंने देखा था, और ये तीनों ऑब्जर्वेशन उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए बाबू, इसी में एक उन्होंने ग्राफ समझाया था, स्कैटरिंग एंगल्स। ये ग्राफ देख लीजिए बाबू, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बीच में नंबर ऑफ, एक ग्राफ भी उन्होंने प्लॉट किया। वो क्या था, किसके किसके बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना अल्फा पार्टिकल जा रहा है वर्सेस स्कैटरिंग एंगल्स, और उनके स्कैटरिंग एंगल्स कितना कितना हो रहा है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4,
10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7। इधर है बाबू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इधर है बाबू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और इधर हमने बनाने बाबू स्कैटरिंग एंगल्स के बीच का जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया वो ग्राफ है बाबू 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे चला गया, मतलब उसका डेविएशन नहीं हुआ, मतलब 0 डिग्री से, और बहुत फ्यू का डेविएशन हुआ। तो ऐसे कुछ उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, यहां से नहीं, ऐसे और ऊपर से जाकर टेस्ट होगा ऐसे। और यहां पे थोड़ा सा टिल्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ देखिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो पास कर जाता है भाव विदाउट एनी डेविएशन के, मतलब उसमें डेविएशन कितना नहीं का होगा, 0 डिग्री का। बहुत कम डेविएट करता है और एकदम कम क्या हो जाता है 180 डिग्री पे डेविएट करता है। तो यही उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ये हमने देखा बाबू अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसी बेसिस पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।